Hello student, today I am going to start our second chapter of Essay 1. Name is Soils of India. Soils. Soils are a renewable natural resource. It is the uppermost layer of the earth in which plant grow. Soil सोइल जो हमारी मिट्टी है जिसका नवीनीकरण हम संभव कर सकते हैं, ये एक प्राकृतिक रिसोर्स है। इट इज़ द अपर मोर लेयर ऑफ द अर्थ। ये हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है। इन विच प्लांट ग्रो, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं। इट इज़ मेड ऑफ पीसेज ऑफ रॉक, सिल्ट, सैंड, क्ले एंड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो हमारी सोइल है ये किन किन चीज़ों से बनी है? इट इज़ मेड ऑफ पीसेज ऑफ रॉक, छोटे छोटे चट्टानों के पीसेस से। सिल्ट, सिल्ट क्या है? वाटर के द्वारा बह के आने वाली जो हमारी रेत होती है उससे। सैंड, क्ले एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारी सोयल बनती है। दिस लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस। ये जो हमारी लेयर है ये धीरे धीरे नेचर के द्वारा धीरे धीरे प्रोसेस में आकर एक समय पूरा इनको बनने में काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। एक टाइम लगने के बाद में ही पूरी सोयल हमारी बन के तैयार होती है। इट द ह्यूज रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस बाय नेचुरल फोर्सेस। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने के बाद में वो छोटे छोटे पीसेस में आती हैं। उसके बाद में नेचुरल फोर्सेस के द्वारा पृथ्वी पर एक के बाद एक आंधी, धूल, तूफान आते रहते हैं। तो लेयर दर लेयर उनके ऊपर क्या है, ये सब चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो वहाँ पर कोई डस्टिंग वगैरह तो होती नहीं है। तो उन्हीं से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जितनी फोर्सेज है, उस फोर्स के पड़ने से ही एक के बाद एक उनके ऊपर लेयर के बनने के बाद ही ये फोर्स जो है हमारी सॉइल को बनाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ दीज पीसेज मिक्स विथ प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन टू फॉर्म सॉइल। बहुत लंबे समय के बाद में दीज पीसेज मिक्स, इन पीसेज में प्लांट, एनिमल्स, अगर एनिमल भी मर गए हैं तो वो उसी में मिलते चले जा रहे हैं। पेड़ पौधे टूट गए हैं, उनके वो सब मिलकर ही मिट्टी को बनाते हैं। द इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल। और हज़ारों साल लग जाते हैं एक सॉइल की लेयर को बनने में। Soil is very important because it support plant life and enhance their growth. Soil हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारे पेड़ पौधों को रोक के रखती है, उनको जीवन प्रदान करती है। इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नॉट ओनली सपोर्ट प्लांट। मिट्टी के अंदर वाटर को होल्ड करने की, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होने की वजह से ये प्लांट्स को सपोर्ट करती है, बट ऑल्सो रिप्लेनिश्ड ग्राउंड वाटर, बल्कि हमारे ग्राउंड वाटर को भी हमारे पेड़ पौधों तक पहुंचाती है। टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल हमारी बहुत प्रकार की होती हैं। आइए अब हम इसमें अपने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्री डिपेंड। हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो एक पेड़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है। एंड ट्रीज डिपेंड, और हमारे पेड़ पौधे उसी पर डिपेंड करते हैं। इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर, और इन सब चीज़ों को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑल सॉइल टाइप ऑफ नॉट इक्वली फर्टाइल। जितनी भी तरह की मिट्टियाँ होती हैं वो एक ही प्रकार से फर्टाइल मीन्स उपजाऊ नहीं होती हैं। बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि उनके अंदर तरह तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं। बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त क्लाइमेट, वेजिटेशन, और वो मिट्टी जिस एरिया की होती है उसका क्लाइमेट, उसका वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑल्सो अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और वहाँ पर उस जगह पे वाटर की कितनी अवेलेबिलिटी है, मीन्स वाटर किस तरीके का मिलता है उसको। ड्रेन वाटर मिलता है, डैम वाटर मिलता है, हमारा जो नहर होता है, तो किस तरीके का पानी मिलता है ये भी उस सॉइल की फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है। इंडिया हैज़ मैनी टाइप ऑफ सॉइल। हमारे भारतवर्ष में तरह तरह की सॉइल्स हैं। एंड इट इज़ द क्वालिटी ऑफ सॉइल दैट डिसाइड द प्रोड्यूस ऑफ द प्लेस। और ये उस मिट्टी की विशेषता है कि वो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्या क्या उसको चीज़ें मिल रही हैं जो उस मिट्टी में मिलकर उस सॉइल की फर्टिलिटी को, उपयोगिता को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया। भारतवर्ष के अंदर तरह तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। फर्स्ट नेम ऑफ सॉइल इज एल्यूवियल सॉइल। Alluvial soil is very fertile. It is found in the northern and coastal plain. Alluvial soil
नॉर्थ एंड कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। इट इज़ मेड ऑफ फाइन सैंड एंड सिल्ट, ये फाइन सैंड और सिल्ट की बनी हुई होती हैं। दीज आर कैरीड और वॉश डाउन बाय द रिवर, ये नदियों के प्रभाव से एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ में वाटर के माध्यम से बहकर जाती है। एंड फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय, और ये हिमालय से अपने साथ में रिवर्स के द्वारा बहती हुई एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती हैं। एंड द हिल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और हिल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू तक पहुंच जाती हैं। द फाइन सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड ऑन द सैंड होती है, सिल्ट होती है, क्या हो जाती है, रिवर के बैंक पे जाकर इकट्ठी हो जाती है। और लास्ट में वो हमको जो है उसकी उपयोगिता समझ में आती है कि ये रिवर के पास में जितनी भी हमारी सॉइल होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और जब हमारे काफ़ी जो फ्लड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अधिकतर बाढ़ आती रहती है, जैसे अब इस समय हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कितना रेनफॉल हो रहा है, तो इस रेनफॉल के माध्यम से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और जो हमारी एल्यूवियल सॉइल है ये राइस, वीट, मेज, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड, पल्सेस, कॉटन, जूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। मीन्स इस मिट्टी में ये सारी चीज़ें हमारी पैदा होती हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से उसमें बनकर निकल कर आती हैं। सेकंड सॉइल इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड द लावा सॉइल, ब्लैक सॉइल को लावा सॉइल भी कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, ये लावा के जमने के बाद में ब्लैक सॉइल हमारी बनती है। इट इज़ मॉल्टेड रॉक दैट फ्लोज थ्रू द क्रैक्स, ये जो है एक प्रकार की मॉल्टेड रॉक्स है। मीन्स लावा निकलने के बाद में, जैसे लावा जो है ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा में से तरह तरह के मेटल्स निकलते हैं, तो उन मेटल्स के ठंडा होने के बाद में हमारी ब्लैक सॉइल बन के तैयार होती है। एंड क्रीव्स ऑफ द अर्थ सरफेस, और हमारी अर्थ की सरफेस में जो दरारें होती हैं ना उनमें भी ये मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक कलर में होती है। और मोस्टली दिस सॉइल इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये हमारी मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ब्लैक सॉइल अपने अंदर सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकती है। दिस क्वालिटी मेक्स इट सुइटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन, और यही इसकी क्वालिटी है जिससे कि यहाँ पर ग्रोइंग कॉटन और शुगर कैन सबसे अच्छी मात्रा में इस मिट्टी में पैदावार हो सकती है। वीट, मिलेट, टोबैको एंड ऑयल सीड्स आर ऑल्सो ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, और हमारे वीट, मिलेट्स, टोबैको या ऑयल सीड जो है ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से इनकी पैदावार होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू। Hello student, today I am going to continue our chapter Soils of India. As we have already read about alluvial soil and black soil, today we will read some more soils of India. Not retain moisture. Red soil, लाल मिट्टी जो होती है इसके अंदर मॉइस्चर मीन्स नमी जो है बहुत ही कम होती है। टू मेक इट फर्टाइल, और ये जो है इसकी उपयोगिता है। फार्मर्स एड फर्टिलाइज़र टू इट, और फार्मर जो हैं इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इसमें जो है उर्वरक और ज़्यादा मिक्स करते हैं। इट इज़ फाउंड इन रेड सॉइल, जो है हमारी तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उड़ीसा एंड झारखंड में भी रेड सॉइल पाई जाती है। वंस मैन्योर इज़ एडेड, कॉटन, वीट, राइस, मिलेट एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन। रेड सॉइल में जब हम ये अपने कॉटन, वीट एंड राइस, मिलेट्स को हम क्या करते हैं, इनको पैदा करने के लिए इस मिट्टी का जब यूज़ करते हैं तो फार्मर जो हैं इसके अंदर और मैन्योर मीन्स उर्वरक को ऐड करने के बाद ही उसको यूज़ करते हैं। Laterite soil. Laterite soil develop as a result of leaching in places of heavy rainfall. लेटराइट सॉइल उन जगह पर पाई जाती है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, और ये सॉइल जो है हैवी रेनफॉल के बाद ही हमको पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ ऑल्सो नॉट फर्टाइल, और ये सॉइल भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। एज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट ड्यू टू द लीचिंग, क्योंकि इसके जितने भी न्यूट्रिएंट के माध्यम से सब नष्ट हो जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीचिंग? मीन्स किसी पदार्थ में से किसी उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो क्योंकि ये जो सॉइल है हमारी ये हैवी रेनफॉल
होने के बाद ही हमें पाई जाती है, तो इसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो रेनफॉल के माध्यम से सब नष्ट हो जाती है। तो लीचिंग मीन्स है कि किसी पदार्थ में से किसी तरल पदार्थ का टपक जाना, मीन्स उसकी उर्वरा शक्ति का नष्ट हो जाना। इट हैज़ बीन रिप्लेनिश्ड विद मैन्योर टू ग्रो क्रॉप्स। और इस मिट्टी में भी अगर हम किसी चीज़ की, जैसे इसमें पैदा होने वाले जो हमारी मिलेट्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं, तो हम जब इनकी फार्मिंग करते हैं तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ता है, लेटराइट सॉइल में भी और ज़्यादा मैन्योर को ऐड करना पड़ता है, जिससे कि ये जो सॉइल है ये रिप्लेनिश्ड हो जाए। रिप्लेनिश्ड हो जाए मीन्स इसका जो है नवीनीकरण हो जाए। इट इज़ फाउंड इन द फ्यू एरियाज ऑफ, ये भी महाराष्ट्र उड़ीसा के कुछ एरियाज़ में, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, केरला, बिहार, असम, मेघालय में पाई जाती है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स एंड ग्राउंडनट। ये जो लेटराइट सॉइल है मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। दिस सॉइल इज इन कोस्टल प्लेन्स इज इरिगेटेड बाय वाटर फ्रॉम कैनाल एंड रिवर। ये सॉइल कोस्टल एरियाज में पाई जाती है और इन कोस्टल एरियाज में इरिगेशन जो है कैनाल और रिवर के माध्यम से होती है। इट इज़ इनरिच्ड विद, ये सॉइल भी इसके अंदर रासायनिक उर्वरक को मिक्स करने के बाद ही ये फिट रहती है ग्रोइंग ऑफ राइस एंड शुगर केन के लिए। सो लेटराइट सॉइल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। लेटराइट सॉइल की ब्रिक्स जो हम अपने घरों में बनाए, जो ब्रिक्स यूज़ करते हैं घरों को बनाने के लिए, तो लेटराइट सॉइल का ही यूज़ किया जाता है इन ब्रिक्स को बनाने में। तो क्या करते हैं कि लेटराइट सॉइल को मिट्टी जो ब्रिक्स के जो वो होते हैं सांचे, उनमें डालने के बाद में उसको पूरा ड्राई कर लिया जाता है एंड आफ्टर दैट इन ब्रिक्स को जो है पकाने के बाद में दीज ब्रिक्स आर रेडी फॉर मेकिंग द होम्स। माउंटेन सॉइल, एज द नेम सजेस्ट दिस सॉइल इज़ फाउंड इन हिली एरियाज। जैसे कि माउंटेन सॉइल उसका नाम ही है कि ये जो सॉइल है ये माउंटेन मीन्स हिली एरियाज में पाई जाती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, और इस सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है। ह्यूमस इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, और नमी होना एक मिट्टी के अंदर जो है नेचुरल फर्टिलाइज़र है, एक प्राकृतिक उर्वरक जिसमें ऑलरेडी मिक्स होता है, दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोज्ड डेड लीव्स। क्योंकि इस वही है कि हिली एरियाज में डिकम्पोज्ड होता रहता है, डेड लीव्स हैं, प्लांट्स आंधी तूफान के माध्यम से सब एक के बाद एक क्या है अर्थ पर पड़े मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। दिस इज द टॉप मोर लेयर ऑफ द सॉइल, ये जो है सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर में पाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश हैव द माउंटेन सॉइल। वीट, बर्ले, मेज, फ्रूट, कॉफ़ी, टी एंड स्पाइसेस ग्रो वेल इन द माउंटेन सॉइल में पैदा किए जा सकते हैं। डेजर्ट और सैंडी सॉइल, डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन द एरिड रीजन। डेजर्ट सॉइल जो है बंजर भूमि वाले एरियाज में पाई जाती है। दिस सॉइल इज सैंडी, ये सॉइल जो है सैंडी होती है, मीन्स इस सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा सैंड मीन्स रेत होती है। इस सॉइल को अगर अपने हाथ में होल्ड करके देखते हैं तो जैसे कि हमारी रेत हम अगर अपनी फिस्ट में उसको होल्ड करते हैं तो वो क्या होती है, स्लिप होती चली जाती है। तो डेजर्ट सॉइल में सैंड होने की वजह से ये हमारे अगर हाथ में हम होल्ड करते हैं तो हमारे हाथ से ये स्लिप होती हुई चली जाती है। एंड दिस सॉइल इज़ ऑल्सो नॉट फर्टाइल, और ये सॉइल भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है एज डेजर्ट रिसीव, बिकॉज क्योंकि डेजर्ट में रेनफॉल के ना होने की वजह से अब किसी भी सॉइल को अगर वाटर नहीं मिलेगा तो उसकी फर्टिलिटी तो अपने आप से ही सारी नष्ट हो जाती है। तो क्या है, डेजर्ट में रेनफॉल की ना होने की वजह से वहाँ पर इस सॉइल को में जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र हमको यूज़ करने के बाद ही हम इस सॉइल में कुछ भी कर सकते हैं। सॉइल नीड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और इस सॉइल में भी अगर हम किसी चीज़ की फार्मिंग करते हैं तो हमको फर्टिलाइज़र मिक्स करके वाटर के साथ ही हम इस सॉइल में किसी भी प्रकार की खेती कर सकते हैं। वीट, मिलेट, बर्ले, मेज एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन इन, इस सॉइल में हम इन अनाज को पैदा कर सकते हैं। इफ़ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर इरिगेशन, अगर वाटर जो है वाटर हमें प्रॉपर नहीं मिलता है तो हम किसी भी प्रकार की सॉइल में फार्मिंग नहीं कर सकते। सो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी। इट इज़ और द नेचुरल वाटर मीन्स नेचुरल वाटर विच इज़ कमिंग फ्रॉम द रेनफॉल और द एनी रिवर और द कैनाल, है ना। ये वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द फार्मिंग। अदरवाइज डेजर्ट सॉइल ओनली सपोर्ट कैक्टस, इसी की वजह से डेजर्ट में क्या होता है कि सिर्फ वाटर तो मिलता नहीं है, तो वाटर ना मिलने की वजह से किसी प्रकार की ग्रीनरी नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर मोस्टली कैक्टस, बुशेस या श्रब ही पाए जाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू।
Hello student, today I am going to continue the remaining part of our chapter Soils of India. Today we will discuss about the soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion means मिट्टी के उर्वरा शक्ति का नष्ट हो जाना. How it can be possible? It can be possible due to the heavy rainfall and strong winds. Okay, so soil erosion occurs when the upper layer of the soil is removed by the action of the wind. जब मिट्टी के ऊपर की लेयर विंड के हाई एक्शन के द्वारा रिमूव हो जाती है, मीन्स उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. एंड वाटर एंड सेम हैपन विद द वाटर. जब फ्लड के द्वारा मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बह के चली जाती है, तो इससे क्या होता है, हमारी सॉइल का इरोजन हो जाता है, मीन्स मिट्टी का कटाव हो जाता है. तो इसके कुछ रीजंस हैं. व्हाट आर द रीजंस? द कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन. क्या कारण है? ह्यूमन एक्टिविटी. Which type of activities are doing by the humans? Humans are going to cutting down the trees, pulling out grasses. मनुष्यों के द्वारा पेड़ों का अनियमित रूप से काटा जाना. Pulling out the grasses and overgrazing by the animals make the soil loose. घास का अनियमित रूप से काटा जाना, एनिमल्स के द्वारा ओवरगेजिंग का करने से सॉइल जो है लूज पड़ जाती है. ओके, सेकेंड पॉइंट इज रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी लूज सॉइल अवे. रेन वाटर से एंड ज़ोर से चलने वाली हवाओं के द्वारा सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाती है. एंड इफ़ देयर इज़ एनफ वेजिटेशन टू होल्ड इट. एंड वहाँ पर अगर उसको प्रॉपर वेजिटेशन नहीं मिलने से जो है पूरी सॉइल की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है. ऑफन लैंड फॉर्म लाइक स्टेप्स एंड स्लोप ऑल्सो कॉज द सॉइल इरोजन. और अनियमित रूप से घरों को बनाने के बाद में जो है लोग क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. लैंड फॉर्म्स लाइक द स्टेप एंड स्लोप्स के द्वारा, यानी स्टेप फार्मिंग जैसे होती है ना, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप बनाया फिर देन सेकंड स्टेप, तो ये स्टेप को बनाने में भी मिट्टी की बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति सब मोस्टली नष्ट ही हो जाती है. सो वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशन टू stop the soil erosion. Prevention of soil erosion. Plant more and more trees and stop deforestation. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि पेड़ लगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है, क्या है कि पेड़ क्या करते हैं, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को रोक के रखते हैं. मीन्स पेड़ों के लगने से जो है हमारी सॉइल जो है एक जगह पे दब जाती है. सो वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. और हम लोगों को पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए. हिल स्लोप शुड बी रिकवर्ड. हिल स्लोप्स पर जो है स्लोप बना के जो फार्मिंग की जाती है उसको थोड़ा सा रोकना चाहिए विद वेजिटेशन. और अगर वहाँ पे स्लोप बने हुए हैं तो उन स्लोप्स पर हमें प्रॉपर प्लांटिंग करके रखना चाहिए. मीन्स स्लोप के फ्री छोड़ने से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है. विद वेजिटेशन एंड प्रिवेंट इरोजन. इससे भी हम जो है सॉइल के इरोजन को रोक सकते हैं. फील्ड शुड नॉट बी केप्ट बैरन. कोई भी ज़मीन कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए. हमें ज़मीन पर किसी प्रकार की, जैसे एक सीज़न पर जो फसल की जाती है वो फसल अगर कट रही है तो उसके बाद में हमें कुछ टाइम बाद उसी ज़मीन पर दूसरी फसल की पैदावार यानी करते रहना चाहिए. फील्ड को हमें बैरन नहीं छोड़ना चाहिए. स्टॉप ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग मीन्स एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग कर लिए प्रॉपर एक प्लेस बना देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एनिमल जो है कहीं पर भी जाके किसी भी फील्ड में जाएं और वहाँ पर ग्रेजिंग करने लगे. इससे भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है. इनरिच सॉइल बाय एडिंग नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लाइक काउ डंग, कंपोस्ट एंड ह्यूमस. और हमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए. काउ डंग, कंपोस्ट और ह्यूमस जो है उसमें मिक्स करते रहना चाहिए. प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज़. और हिली एरियाज़ में टेरेस फार्मिंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि मिट्टी जो है हमारी खाली ना रहे और टेरेस फार्मिंग के द्वारा हम अपनी फार्म खेती करते रहें और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बना के रख सकें. थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे.